नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कि नहीं। आप लोग को बता रहे थे बेस एसिड और है कि नहीं सॉल्ट वाला चैप्टर में। तो अगला पॉइंट आता है हमारा लवण का प्रकार, है कि नहीं। तो लवण के प्रकार को समझिएगा कि लवण का प्रकार क्या होता है। सॉल्ट के बारे में बता दिया था आपको क्या होता है कि नहीं, कि अम्ल और क्षार को मिलने से अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का निर्माण होता है, साथ में जल भी बनता है दोस्तों, है कि नहीं। यानी अम्ल और लवण से जब अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, है कि नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसका प्रकार समझेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, है कि नहीं। पूछ लिया जाता है अक्सर, ऑब्जेक्टिव भी कहीं से पूछ लिया जाता है और सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो इसको समझिएगा ध्यान से कि इसका जो प्रकार होता है दोस्तों, लवण के प्रकार तीन होते हैं। कितने होते हैं? लवण के तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है सामान्य लवण, अम्लीय लवण और एक होता है क्षारीय लवण, है कि नहीं। अब सामान्य लवण क्या होता है ना। सामान्य मतलब होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल सॉल्ट। तो उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें कि हाइड्रोक्सी समूह नहीं होते हैं। अब ये हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है कि नहीं, जो समझिएगा। हाइड्रोक्सी समूह जिसमें नहीं होता वो सामान्य लवण होता है। यानी जिस भी लवण में हाइड्रोक्सी समूह नहीं रहेगा, है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। अब हाइड्रोक्सिल समूह से समझिएगा, जैसे कि कोई भी पदार्थ खट्टा है या कड़वा है या कुछ भी है तो उसमें एक समूह जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं। जैसे कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH, ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्सी समूह हो गया, है कि नहीं। अल्कोहल में आपका हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा? OH हो गया। ये चीज आपको अभी बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब चौथा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कार्बनिक रसायन, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे दोस्तों। तब आपको पता चलेगा कि COOH क्या है, OH क्या है। O मतलब होता है ईथर, ये ईथर क्या है, ये CO कीटोन क्या है कि नहीं, अमोनिया क्या है। ये सारा चीज के बारे में आपको बताएंगे कि यह हाइड्रोक्सी समूह है। क्या है? हाइड्रोक्सी समूह को इंडिकेट करता है। तो जिस लवण में हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है, अक्सर वो लवण को हम लोग कहते हैं सामान्य लवण। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य लवण। जैसे में देख सकते हैं आप NaCl, KCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम फास्फोरस ऑक्साइड, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, है कि नहीं, और अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। तो ये सब क्या है, इसमें कोई भी प्रकार का कोई, है कि नहीं, उपस्थित नहीं है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? सामान्य लवण। और अम्लीय लवण किसे कहते हैं? यानी जिस लवण की प्रवृत्ति अम्ल की तरह हो, है ना, उसका pH मान 7 से कम हो, है कि नहीं, और वो उसका प्रवृत्ति क्या हो? अम्ल की तरह हो, तो उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं, है कि नहीं। जब अभिक्रिया करके ये बनता है तो ये बनता है दोस्तों, ये बिल्कुल, है ना, इसका pH मान 7 से कम होता है, प्लस में ये अम्ल की तरह प्रवृत्ति इसमें होता है, इसलिए इस लवण को क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे ये है H2SO4, इसे बैटरिक अम्ल कहते हैं। ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है दोस्तों क्या चीज? NaHSO4 इंटू H2O बनाता है कि नहीं। ये नहीं कह सकते यहाँ पे, है कि नहीं, बस क्षार लिखिए। क्षार से विक्रिया करके ये अम्लीय लवण बनाता है, तो NaHSO4 इंटू H2O बनाता है। तो ये आपका अम्लीय लवण हो गया, है कि नहीं। इसका प्रकृति अम्ल की तरह होता है, इसको देख लीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद होता है दोस्तों PbOH होल ट्वाइस, है कि ना। Pb को कहते हैं लेड। क्या कहते हैं? लेड कहते हैं, है कि नहीं। तो लेड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं। तो लेड हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ जब रिएक्शन करता है दोस्तों, तो बनाता है PbOHNO3 प्लस H2O बनाता है कि नहीं। तो इसका जो प्रकृति है ये क्या है? इसका प्रकृति होगा, जो pH मान होगा वो 7 से एबव होगा, और इसका प्रकृति ये क्षार की तरह होगा दोस्तों। कैसा होगा दोस्तों? इसलिए ये हो गया आपका क्षारीय लवण। इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा ये चीज, और इसको देखिएगा, है कि नहीं, कि NaHSO4 ये अम्लीय लवण है, क्योंकि इसका प्रकृति अम्लीय के लवण की तरह होता है कि नहीं। उसके बाद बताते हैं लवण का pH मान क्या होता है। लवण का pH मान, है कि नहीं। आप यहाँ पे साधारण लवण पढ़े, सामान्य लवण पढ़े, तो सामान्य लवण में KCl, NaCl, KNO3, NH, Na2SO4 इस सब का विलयन का pH मान होता है दोस्तों 7 के बराबर होता है कि नहीं। फिर होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, फेरम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड बोलिए, FeCl3, या कॉपर सल्फेट बोलिए, AlCl3 बोलिए। इसका pH मान 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है ये, और ये आपका क्षारीय होता है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अम्ल के प्रकार और ये चीज आपका समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको आगे बताते हैं
है कि नहीं? मिटाने को तो आगे समझिएगा दोस्तों कि आगे क्या है कि नहीं? लवन नहीं पढ़ा रहे हैं तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है NaCl। क्या है? NaCl। तब NaCl समझिएगा क्या होता है कि नहीं? NaCl को कहते हैं ऐसे साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक बोलिए या इसको बोलिए सोडियम क्लोराइड। क्या बोलिए? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझिएगा, है कि नहीं? NaCl के बारे में। तो NaCl जो होता है सोडियम और क्लोरीन के मिलने से जिसका निर्माण होता है वो NaCl होता है दोस्तों। इसको हम लोग डेली के दिनचर्या में खाने के लिए आप कुछ भी चीज बनाइएगा, है कि नहीं, तो उसमें आप ये चीज डालते हैं, है कि नहीं? सब्जी या कुछ भी चीज बनाते हैं तो नमक डालते हैं ना। नमक के बगैर तो कोई चीज का स्वाद ही खराब होता है। तो ये नमक का जो है ना, केमिस्ट्री में इसका जो सूत्र होता है दोस्तों यही होता है NaCl, है कि नहीं? अभी NaCl का उपयोग क्या है, ये कैसे बनता है, हमारे घर में ये कैसे आता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए, है कि नहीं? बहुत इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नहीं? और इससे एक बीमारी भी होता है उसके बारे में अभी आपको जानकारी देते हैं, है कि नहीं? तो NaCl कैसे बनता है जो दोस्तों जो समझिएगा, है कि नहीं? जब NaCl के विलयन तैयार करते हैं, क्या करते हैं? जब नमक को हम पानी में डालते हैं तो उसका विलयन तैयार हो गया। अब इसको जब पानी में डालते हैं दोस्तों, है कि नहीं, यानी हमने जब इसको NaCl को जब हम पानी में डालेंगे तो ये आयन में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है कि नहीं? तो Na+ और Cl- में टूट जाता है कि नहीं? और यहाँ पे आपको विद्युत भी देना पड़ेगा, विद्युत देना पड़ेगा। यानी कि एक पात्र लीजिए, पात्र में पानी लीजिए, है ना, और इस पानी के अंदर में आप नमक डालिए। क्या डालिए? नमक डालिए, है ना, और इसमें रहेगा सोडियम और इसमें रहेगा क्लोरीन, है कि नहीं? सोडियम रहेगा एक साइड जिसपे कि प्लस आयन आता है और एक तरफ रहेगा क्लोरीन जिसके तरफ की माइनस आयन आता है दोस्तों। बाकी इसमें दो को इलेक्ट्रोड डालेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने जानते होंगे दोस्तों, है कि नहीं, जैसे कि पेंसिल के जो बीचों बीच में होता है उसको ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो ग्रेफाइट होता है अधातु, पर वो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या बता रहे हैं आपको, जो तो यहीं पे टूट जाता है आयन में, और टूटने के बाद ये क्या हो जाता है दोस्तों? दोनों अलग अलग पदार्थ एक एक जगह पे चल जाता है। एक कैथोड पे चल जाता है और एक एनोड पे चल जाता है कि नहीं? तो ये जब टूटता है तो आयन में परिवर्तित हो जाती है कि नहीं? अब जब इसका निर्माण कैसे होता है जो समझिएगा, है कि नहीं? NaCl का निर्माण कैसे होता है आपको बहुत बार बताया है, फिर से एक बार बता देते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। जब प्रबल अम्ल HCl को जब प्रबल क्षार या, है ना, प्रबल बोलिए क्षार के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, है कि नहीं? तो बनता है दोस्तों NaCl प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? NaCl प्लस H2O बनता है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि ये जो अभिक्रिया मैंने लिखा हूं ये अभिक्रिया को क्या अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख के बताइएगा। तो HCl और NaOH जब अभिक्रिया करता है तो ये बनता है साधारण नमक। ये बनता है कैसे तो आपको पता चल गया, लेकिन ये मेरे घर में कैसे आता है अब इसको समझिएगा। अब जो भी प्रदेश है ना, भारत ऐसे बसा हुआ है, तो जो भी ये जो समुद्र है, इधर बे ऑफ बंगाल है ना, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर है ना अरेबियन सी है, अरब सागर है, फिर इधर हिंद महासागर है, तो जो किनारा में बसा हुआ है खास करके गुजरात वाला क्षेत्र में देखिएगा क्या कि वहां पे लोग नमक का खेती करते हैं। क्या करते हैं? नमक का खेती, है ना, चौंकने वाली बात नहीं है। आप इसको, है कि नहीं, जा करके वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल आंख के सामने। वहां पे क्या होता है, जो समुद्र के किनारे होता है तो जो लहरें आता है, समुद्र के पानी में ज्यादा नमक पाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि खेती में बांध बना देता है। क्या कर देता है? बांध बना देता है। उसमें जो नमक आता है फिर वो जैसे ही जब सूरज उस पर एकदम तेजी से पड़ता है तो वो बाष्पीकृत होकर के क्या हो जाता है? पानी चल जाता है आसमान में, और वहां बाष्पीकरण के बाद वो चल जाता है पानी, वहां पे बच जाता है नमक, है कि नहीं? क्या बच जाता है? वो खेत में नमक बच जाता है बाष्पीकरण के बाद। तो वो ओरिजिनल नमक नहीं होता दोस्तों, वो खाने वाला नमक। उसको खाइएगा तो आपको बहुत तरह की बीमारी हो जाएगा। तब वहां से किसान उसको पैक करके किसी कंपनी या फैक्ट्री में भेज देता है, ताकि उसमें, है ना, शुद्धि, बहुत तरीका को अशुद्धि मिला रहता है कि नहीं? अशुद्धि मिला हुआ रहता है। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए कंपनी फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो
तो उसमें कुछ केमिकल वगैरह मिला करके उस अशुद्धि को दूर करके साफ करके फिर पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। समझ गए दोस्तों। तो ये आपका नमक का प्रोसेस ये हो गया हमारे देश में यानी इंडिया में, है कि नहीं। आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो जानते होंगे दांडी मार्च चलाए थे गांधी जी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री आपको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि हमारे देश में 95% नमक है ना, 95% जो नमक आता है दोस्तों वो समुद्र से ही आता है। कहां से आता है? समुद्र के किनारे से ही आता है 95% नमक। और फिर एक नमक के बाद चल ही रहा है तो आप NaCl समझ गए। बस 2 मिनट के लिए और आपको बता देते हैं, काला नमक का नाम सुने होंगे। किस नमक का नाम सुने होंगे दोस्तों? काला नमक बोलिए या सेंधा नमक बोलिए। क्या बोलिए? सेंधा नमक, है ना। काला नमक, ये सेंधा नमक। अब ये भी नमक है और ये भी नमक है, लेकिन ये आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो ये कहां से मिलता है कि नहीं? पता है आपको? नहीं पता है तो यहाँ पे समझिए, बताते हैं आपको, है कि नहीं। पता है तो भी, नहीं पता है तो भी एक बार समझ लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा कि सेंधा नमक। अब सेंधा नमक को देखिएगा तो थोड़ा हल्का भूरा टाइप का होता है या काला होता है कि नहीं, इसीलिए उसको काला नमक कहते हैं, है कि नहीं। उसमें क्योंकि लाल रंग की जो चिकनी मिट्टी होती है उसका कुछ कण पाया जाता है, जिसके कारण वो भूरा दिखता है या तो काला दिखता है। समझ गए ना, यही रीजन है दोस्तों। और ये समुद्र में नहीं पाया जाता है। ये जो पाया जाता है दोस्तों ये आपका खदान में पाया जाता है ना। धरती के नीचे जो खदान जब काटा जाता है तो वहीं पे ये चीज क्या निकलता है? सेंधा नमक निकलता है। और वहीं से इसको मतलब उसमें भी बहुत प्रकार का शुद्धि रहता है, तो उसको शुद्ध कर करके फिर उसको मार्केट में उसको भी काला नमक या लाल नमक या सेंधा नमक बोलिए, उसको मार्केट में खाने के लिए मतलब कि बेचने के लिए उसको रिड्यूस कर दिया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप समझ गए काला नमक, यहाँ पे आप समझ गए नमक कैसे बनता है, जो ये प्रोसेस। उसके बाद आप समझिएगा कि एक चीज और समझिएगा कि अब कहता है कि नमक कब खरीदने कभी गए होंगे दुकान में तो देखते हो नमक के पैकेट पे एक चीज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है ना? आयोडीन युक्त नमक। क्या लिखा रहता है दोस्तों? आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है। तो आयोडीन युक्त नमक होता क्या है कि नहीं। यानी जो नमक होता है समुद्र से मिलता है वो नमक शुद्ध रूप से खाने लायक नहीं होता। अगर वही नमक को खाइएगा तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिससे बोलते हैं घेघा रोग। क्या कहते हैं? गलकंठ का रोग, है ना। तो घेघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि घेघा रोग किसके कमी से होता है, तो आयोडीन के कमी से। किसको कमी से? आयोडीन, जिसका संकेत होता है दोस्तों बड़की आई, है कि नहीं। ये घेघा रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। तो जो नमक जो कंपनी फैक्ट्री में जाता है तो उसमें यही KI और KiO3 है ना, ये दो चीज KI यानी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, ये दोनों पदार्थ को, दोनों में से किसी एक को, है कि नहीं, जब उस नमक में कुछ थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं तो वो आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। और जब आप वो नमक को खाइएगा, आयोडीन युक्त नमक खाइएगा, युक्त नमक उसको कहते हैं जिसमें कि आयोडीन की मात्रा मिला हुआ है कि नहीं। तो जिस नमक में आयोडीन की मात्रा मिली होती है उसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। और उस नमक को आप खाइएगा तो आपको ये बीमारी नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते होंगे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये नमक क्या होता है, काला नमक क्या होता है, घेघा रोग किसके कमी से होता है कि नहीं। आपको जो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या चीज मिलाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको पूछेगा तो बोलिएगा KI या KiO3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। बाकी आप लोग को आगे बताते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट दोस्तों समझते हैं NaCl। समझने के बाद आता है NaHO के बारे, है कि नहीं। NaOH को जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा भी है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक ही होता है। तीनों कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, तीनों एक ही है, समझ गए ना। NaOH बोले या कास्टिक सोडा इसे बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्षार होता है दोस्तों। इसको कैसे बनाया जाता है ये समझिएगा, है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा ऐसे करके, है कि नहीं, कि क्लोरो एल्कली विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। किस विधि द्वारा? क्लोरो एल्कली विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा किस विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है, तो NaOH को क्लोरो एल्कली विधि द्वारा तैयार किया जाता है कि नहीं। किस विधि द्वारा? क्लोरो एल्कली विधि। हालांकि इसमें क्लोरीन नहीं है फिर भी क्लोरो बोल रहा है कि नहीं। एल्कली विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हूँ दोस्तों आपको ये चीज याद हो गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए या कास्टिक सोडा बोलिए या NaOH बोलिए,
जिस जो कि एक प्रकार का क्षार होता है, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। तो ये किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है कि नहीं? तो क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है जो समझिएगा। ये जब विलयन लेते हैं दोस्तों, एक पानी के जार में एक विलयन लीजिएगा, जब उसमें NaCl को डालिएगा तो NaCl जो होता है आयन में टूट जाता है ना, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो एनोड पर जो चल जाता है दोस्तों वो क्लोरीन आयन चल जाता है, कैथोड पे जो जाता है दोस्तों वो सोडियम आयन चल जाता है। तो यहां से वो सोडियम आयन का निर्माण कर दिया। अब ये सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया करके NaOH बनाता है। NaOH बोले तो कास्टिक सोडा बनाता है कि नहीं? तो NaOH कैसे बनता है? जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो NaOH तैयार होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलता है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है ये समझिएगा, है कि नहीं? साबुन NaOH का उपयोग जो होता है दोस्तों साबुन अपमार्जक बनाने में, यानी साबुन सरफ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं? तो इसका उपयोग किया जाता है कागज बनाने में। क्या चीज बनाने में? कागज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तीसरा उपयोग है ना, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, अभिक्रमक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं? तो ये चीज समझ गए होंगे कि NaOH कैसे बनाया जाता है। तो इस क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है ना। जब विलयन में डालते हैं तो आयन में परिवर्तित हो जाती है, इससे सोडियम आयन लेकर के जल से के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों। तो जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद इसका निर्माण होता है कि नहीं? तो इस प्रकार हमको कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। और इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो होता है साबुन सिरप बनाने में किया जाता है कि नहीं? और इसका अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। कागज बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो 5 नंबर के देगा दोस्तों तो 2 पेजा तो इसे लिख दीजिएगा, है कि नहीं? आप इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करिएगा, इसको एक्सप्लेन करिएगा, ये चीज डायग्राम बना दीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा। मेन हम दे दिए आपको, समझिए ना। ये चीज बना करके फिर लिखना इसी चीज को, है कि नहीं? उसके बाद इसी चीज में देखिए, एक तो मिल गया आपको क्लोरीन, दूसरा आपको क्या मिल गया? हाइड्रोजन। क्या मिल गया? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है? क्लोरीन का उपयोग क्या होता है ये भी समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया बनाया जाता है दोस्तों, तो अमोनिया का रेडी करने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। वनस्पति तेल को जब उसको हाइड्रोजनीकरण करके घी बनाया जाता है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ होता है? तो कपड़ा तथा कागज को विरंजित करने में, साफ करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आपको आगे चैप्टर आएगा, है ना, आपके अगला टॉपिक आएगा कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, उसका प्रयोग विधि सूत्र वगैरह सब चीज आएगा। तो उसमें इसका बहुत रोल रहेगा क्लोरीन को, इसको चीज को ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको नेक्स्ट बार बताएंगे, ठीक है दोस्तों? बाकी जय हिंद जय भारत।